शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर हेलो हल्द्वानी। हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है जिसे आप 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर सुन पाते हैं और इस रेडियो को आप तक लेकर आता है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। इस रेडियो पर हम एक तरफ समुदाय समाज से जुड़े हुए मुद्दे, उनकी समस्याएं, उनकी आप बीती और उन समस्याओं के समाधान आप तक लेकर आते रहते हैं, तो वहीं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के हित में भी कई तरह के कार्यक्रम हम इस रेडियो के माध्यम से लेकर आते रहते हैं। फिलहाल हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग से डॉक्टर दीपिका वर्मा और इनकी आज की जानकारी का विषय है विश्व स्तनपान दिवस। दोस्तों, 7 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है और इसके अलावा 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। इस दिवस को और इस सप्ताह को मनाने की जरूरत हमें क्यों पड़ी, आखिर क्या ऐसी आवश्यकताएं रही जिनके चलते हमें ये दिवस और ये सप्ताह निर्धारित करने पड़े, इस बारे में विस्तार से आपके लिए जानकारी लेकर आ रही हैं डॉक्टर दीपिका वर्मा। तो पेश है आपके लिए ये कार्यक्रम। माँ के प्यार में है सारा संसार, जो है हमारे जीवन का आधार। ऐसी शक्ति है माँ के दुलार में, जो जगाती है उत्साह घर संसार में। माँ का दूध अमृत समान है, जो देता हर शिशु को वरदान है। अगर हमें करना है सबका भविष्य सबल, तो देना होगा माँ व शिशु पर बल। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं दीपिका वर्मा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग में कार्यरत हूँ और आज मैं आप सबसे एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करूंगी, जो है विश्व स्तनपान दिवस से संबंधित। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि स्तनपान शिशु के जन्म के बाद होने वाली एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो आपके मन में भी सवाल होगा कि क्यों स्तनपान को इतना महत्व दिया गया कि विश्व स्तनपान दिवस की घोषणा की गई। तो आप सबकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगी कि माँ के दूध में शिशु के लिए जो भी जरूरी पोषक तत्व, एंटीबॉडीज, हार्मोन, प्रतिरोधक कारक व ऐसे ऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो नवजात शिशु के बेहतर विकास व स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो स्तनपान को प्रोत्साहित करने और शिशु के स्वास्थ्य में सुधार के लिए हर साल 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह और 7 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है। सन 1990 में सरकारी नीति निर्माताओं, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अन्य सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा स्तनपान के समर्थन और प्रचार के लिए एक हस्ताक्षरित घोषणा की गई थी। इसीलिए इसके बाद सन 1992 में पहली बार विश्व स्तनपान सप्ताह व दिवस की घोषणा हुई। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो विश्व स्तनपान दिवस का उद्देश्य है कि महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाए ताकि शिशुओं को जन्म से 6 माह तक केवल माँ का दूध ही पिलाया जाए। स्तनपान के बारे में सही ज्ञान के अभाव में जानकारी न होने के कारण बच्चों में कुपोषण और कई प्रकार के संक्रमण हो जाते हैं। अब मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि क्यों माँ के दूध को ही सर्वोत्तम आहार कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि माँ के दूध में शिशु के लिए हर आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। माँ के दूध में काफी मात्रा में पानी भी होता है, जिसकी वजह से 6 माह तक के बच्चे में पानी की सारी आवश्यकताएं मौसम के अनुकूल पूरी हो जाती है। 6 माह से पूर्व माँ के दूध के अलावा अगर बच्चे को पानी दिया जाता है तो बच्चा दूध कम मात्रा में पीता है और उसको संक्रमण का भी खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सामान्य प्रसव हो या ऑपरेशन, शिशु को केवल माँ का ही दूध देना चाहिए। प्रसव के तुरंत बाद माँ का जो पीला गाढ़ा दूध होता है, जिसे कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, वो शिशु की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। स्तनपान कराने से बच्चे व माँ के बीच भावात्मक लगाव भी बढ़ता है। माँ का दूध पीने वाले बच्चे का विकास भी बहुत अच्छे से होता है। इसके साथ साथ माँ को भी स्तनपान से कई लाभ होते हैं, जैसे किसी भी माँ के लिए यह क्रिया उसके बच्चे के साथ माँ का भावात्मक संबंध बढ़ाती है और ज्यादा मजबूत करती है। माँ को भी मानसिक संतुष्टि और खुशी मिलती है। माता जब चाहे शिशु को स्तनपान करा सकती है।
स्तनपान से गर्भाशय भी अपने पुराने आकार को जल्दी से ले लेता है, क्योंकि जो स्तनपान की प्रक्रिया होती है उसमें पेशियों का संकुचन अच्छे ढंग से होता है। स्तनपान की प्रक्रिया जो काफी सामान्य लगती है, उसको बहुत सारे जो कारक होते हैं, जिसे फैक्टर्स कहते हैं, वो भी प्रभावित करते हैं। जैसे माता की उम्र, प्रायः देखा जाता है कि अगर माता की उम्र 35 साल से ज्यादा की होती है तो जो दूध बनता है माँ का, दूध का स्राव होता है, वो थोड़ा कम मात्रा में होता है। अगला है जो माता की मानसिक स्थिति होती है। अगर माता तनाव में है या किसी कारणवश वो बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही है, तो इससे भी दूध का जो स्राव होता है कम हो जाता है। और कई घरों में तो ऐसी भी स्थिति होती है कि जो माँ होती है वो चाहती है अपने बच्चे को दूध पिलाना, लेकिन घर वालों को लगता है कि बच्चे का पेट नहीं भर रहा है, क्योंकि जो बोतल फीडिंग कराते हैं या बोतल से दूध पिलाते हैं उसकी मात्रा देखी जा सकती है, लेकिन जो माता का दूध होता है वो अनमोल होता है। वो उसकी कोई माप नहीं होती, लेकिन वो अनमोल होता है। तो इस वजह से कई बार कई घरों में ऐसी भ्रम की स्थिति हो जाती है कि लोगों को लगता है कि बच्चे का पेट नहीं भर रहा, तो वो स्तनपान छुड़ाकर बच्चे को बोतल फीडिंग कराते हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो हमारे घर के लोग हो, हमारे समाज के लोग हो, वो हर माता को प्रोत्साहित करे ताकि वो स्तनपान करा सके। अगला है माता का आहार। अगर माँ पौष्टिक व संतुलित आहार लेती है तो दूध का स्राव अच्छे से होता है। शिशु को जन्म से लेकर 6 माह तक केवल माँ का ही दूध पिलाना चाहिए। तो जो पहले के शुरुआती 6 महीने होते हैं उसमें दूध का स्राव अच्छे से होता है, लेकिन धीरे धीरे जब बच्चा पूरक आहार लेना शुरू करता है, माँ के दूध के साथ साथ दूसरी चीजें उसके आहार में शामिल होती है, तो दूध का स्राव धीरे धीरे कम हो जाता है। इसके अलावा अगर पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले प्रोलैक्टिन हार्मोन कम मात्रा में निकलता है तो भी दूध का निर्माण कम होता है। और कई बार समय की कमी के चलते भी माताएं अपने बच्चे को स्तनपान नहीं करा पाती है, क्योंकि कई बार ऐसे कारण होते हैं कि माता को कई कई घंटे घर से बाहर निकलना पड़ता है, काम के लिए निकलना पड़ता है, क्योंकि कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि हर स्त्री को पूरे 6 माह की छुट्टी नहीं मिलती है। तो कई बार ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से कई कई घंटे काम के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है, तो वो बच्चे को दूध नहीं पिला पाती हैं। और कई बार शिशु के मुंह में कई प्रकार की विकृतियां होती हैं, जैसे कटा हुआ होठ होना, तलवे व जीभ का फटा होना या माँ के स्तनों का विकृत होना। तो इस वजह से भी माँ का दूध बच्चे को नहीं मिल पाता है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो दूध पिलाने वाली माताएं हैं वो अपने आहार में बहुत ज्यादा ध्यान दें। जो भी दूध पिलाने वाली माताएं होती है उनके आहार से जुड़ी हुई कुछ छोटी सी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे इस अवस्था में ऐसी चीजों को शामिल करना चाहिए जिससे धात्री महिलाओं को प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा मिले, जैसे दूध, दाल, पनीर, छाछ आदि। और जो स्तनपान कराने वाली माताएं होती हैं उन्हें अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए, क्योंकि जब दूध निकलता है तो उस वजह से माताओं के शरीर में पानी की कमी हो जाती है। जो धात्री महिलाएं होती हैं उनको गरिष्ठ तले भुने खाने से परहेज करना चाहिए। अपने भोजन में धात्री महिलाओं को कैल्शियम की बढ़ी हुई मात्रा लेना चाहिए और मेवों को भी शामिल करना चाहिए। एक साथ बहुत सारा भोजन नहीं करना चाहिए और थोड़ी थोड़ी देर में कुछ न कुछ खाना चाहिए। इसका अर्थ है कि जैसे दिन भर के खाने को 3 मुख्य आहार व 3 छोटे आहार में बांटना चाहिए, जैसे 6 से 7 बार आहार लेना चाहिए। तो हमने जाना कि जैसे गर्भावस्था होती है उसमें एक महिला एक नई जिंदगी को विकसित करती है, और जो धात्री अवस्था होती है वही महिला दूध पिलाकर अपने शिशु का पोषण करती है। तो बहुत सारे कारक होते हैं, जैसे घर का माहौल है, पोषण है, माँ की मानसिक स्थिति है, और सही जानकारी से हमारा समाज माँ और शिशु को स्तनपान का फायदा दिला सकता है। बस जरूरत है तो एक सकारात्मक सोच की। तो श्रोतागण, ये एक छोटा सा प्रयास था विश्व स्तनपान दिवस पर आप सबको जागरूक करने का, ताकि आप भी भागीदार बने इस मुहिम में। धन्यवाद।